नमस्कार साथियों, मैं रोहित कुमार आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल और Facebook पेज पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि होंगे आयु संबंधी प्रश्न के। ये गणित है, एसएससी वालों के लिए है। तो चलिए कुछ प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों की बात की जाए तो गणित में जो प्रश्न होते हैं बहुत आसान होते हैं, परंतु कई बार आपको बहुत मुश्किलों का सामना पड़ता है उन प्रश्नों को हल करने के लिए। चीज़ें बिल्कुल ही समझ नहीं आती हैं, ऐसा मैंने देखा है। आइए इस प्रश्न को समझते हुए हम चीज़ों को थोड़ा आसान करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न देखते हैं। आपको लाइट यहाँ पे पड़ती हुई दिखाई दे रही है। उस जगह के मैं शब्द को बता दूंगा, पर इतना बढ़िया सेटअप नहीं है हमारा कि हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैनेज में कर पाऊँ। परंतु आइए कोशिश करते हैं प्रश्न को समझने की। मेरे भाव को समझिएगा, प्रश्न को समझिएगा, जो दुविधाएं हों उन्हें क्षमा कीजिएगा। तो देखेंगे कि विशाल और शेखर दो व्यक्ति हैं। उनकी वर्तमान आयु यानी कि अभी तुरंत की आयु का अनुपात 14:17 है। जहाँ पे वर्तमान कहा जाए वहाँ पे ये होता है कि वो अभी तुरंत की बात की जा रही है। फिर कह रहे हैं 6 वर्ष बाद यानी 6 साल दोनों बड़े हो गए हैं। शेखर और विशाल दोनों के दोनों 6 साल बड़े हो गए हैं। अब इनकी आयु का जो अनुपात है वो 17:20 हो जाता है, हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि शेखर की वर्तमान आयु कितनी है ये हमें बता दीजिए। तो भैया यहाँ पे करना ये होता है कि विशाल और शेखर दो लोगों की बात की गई है। तो मैं ऐसे विशाल का नाम बस लिख रहा हूँ और यहाँ पे शेखर का नाम लिख रहा हूँ। ऐसे नाम लिख दिया। ये नाम लिखना इसलिए ज़रूरी है ताकि पता रहे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। चूँकि विशाल का नाम पहले आया है इसलिए उनके हिस्से में 14 जाएगा, और शेखर का बाद में आया है इसलिए बाद वाला अंक 17 शेखर के हिस्से में जाएगा। जब ये अनुपात कह रहे हैं तो हमें यहाँ पे x दोनों के साथ लगा देना होगा, बटे का निशान रहेगा। यहाँ पे ये चीज़ें जो इस लाइन में मिलनी थी वो हो चुकी हैं। अब 6 वर्ष बाद की बात कह रहा है, यानी 6 साल दोनों बड़े हो गए हैं। 6 साल बड़े होने का मतलब होता है 6 साल उनकी उम्र में जुड़ जाना, अर्थात 6 साल ये व्यक्ति भी बड़ा हो गया है और 6 साल ये व्यक्ति भी बड़ा हो गया है। बड़ा हो जाने के बाद अब जो बनेगा वो उनकी आयु का नया अनुपात बन जाएगा, जो कि 17:20 होगा। बराबर लगाएंगे, 17:20 हो गया। ये अनुपात को बटे में लिख सकते हैं, लिखा जाना चाहिए। अब इस अनुपात में आप x नहीं लगाएंगे क्योंकि उसकी आवश्यकता अब नहीं है। ठीक, यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। अब बात आती है तिरछा गुणा करने की। तिरछा गुणा करने का मतलब होता है 20 का इन दोनों ही संख्याओं में गुणा होगा और 17 का इन दोनों में गुणा होगा। तो आइए गुणा कराते हैं। गुणा करना आपको मुश्किल लग सकता है, पर कहीं कहीं पे मैं थोड़ी सी आसान चीज़ें आपको बताता रहूँगा। जैसे 20 का 14 में गुणा करना है तो 20 का पहाड़ा ना पढ़ें या 14 का पहाड़ा ऐसे पढ़ सकते हैं। 14 0 का गुणा करेंगे 0 मिलेगा और 14 दूनी 28 होता है। ये एक आसान चीज़ हुई, x लगाना ज़रूरी है। इसका गुणा करना है तो 6 दूनिया 12, पहले प्लस लगा देते हैं, 0 हो गया और 6 दूनिया 12 हो गया, बराबर 17 का इधर गुणा कराना है। 17 में 289 होता है, 289 ये वर्ग होता है। आपको 30 तक के वर्ग तो याद ही कर लेना चाहिए। मैं ऐसा कहता भले हूँ लेकिन मुझे खुद 20 तक के याद हैं, तो कोई बात नहीं, हम काम चला लेते हैं। अब 17 छक्के, मुझे 17 में 289 याद है, पर 17 छक्के कितना होता है ये मुझे याद नहीं है। तो क्या हमें गणित पढ़ना नहीं चाहिए? पढ़ना चाहिए। हमें 17 छक्के नहीं पता है, पहाड़ा याद नहीं है, तो 6 का पहाड़ा तो याद ही है, 6 से हम गुणा कर सकते हैं।
6 सते 42। पहले बात तो हम ये प्लस की वजह से प्लस लगाएंगे, 6 सते 42 का 2 लिखेंगे, हासिल हमारा 4 होता है, 6 एकम 6, 4 जुड़ जाएगा तो 10 हो जाएगा, 17 छक्के 102 होता है। अब मुझे याद आ गया। अब हमें ये देखना है कि जो x वाली चीज़ है वो इधर रहनी चाहिए और जो गिनती वाली चीज़ है उधर रहनी चाहिए, ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये जो 280 है इसके साथ ये वाली गिनती प्लस में थी, इधर आके माइनस हो जाएगी कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे 102 जो पहले है वो लिखा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है, हम 120 को उधर पहुँचा रहे हैं लेकिन 102 अपने घर पे था, वो पहले से था तो वो 102 पहले लिखा जाएगा। इस 120 को साथ प्लस था वहाँ पे जाकर माइनस 120 लिखा जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान दें क्योंकि यहाँ पे गलतियाँ आप अक्सर करते हैं और जिसकी वजह से समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है। तो सब समस्याएं ना हो इस वजह से इसका ध्यान दें। अब आपको 280 में 289 घटाना है, हालांकि घटाना 289 में 280 को ही है, ठीक है। 9 में से 0 गया 9, 8 में से ख़त्म, वो सब ख़त्म हो जाएगा। और माइनस क्यों लगाएंगे? क्योंकि 289 बड़ा है, उसके आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ये एक अच्छी चीज़ होती है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि इसी के ज़रिए आप आगे हमेशा माइनस को समझ पाएंगे, परख पाएंगे कि कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। जैसे 102 में 120 घटाना है लेकिन 120 में 102 को ही घटाएंगे और 18 ही पाएंगे, लेकिन 120 बड़ा है उसके आगे माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे। अब दोनों के पास अगर माइनस है तो माइनस काट देते हैं, 9 से ये 18 कट जाता है, 2 मिल जाता है, यानी x बराबर हमको 2 प्राप्त हो गया है। x बराबर हमें 2 प्राप्त हो गया है। और अब हमें चाहिए किसकी? शेखर की वर्तमान आयु। तो भैया शेखर की जो वर्तमान आयु थी, शेखर के सामने वाला ये जो 17 दिखाई दे रहा है, 17x दिखाई दे रहा है, यही इसकी वर्तमान आयु है। 6 जोड़ने के बाद तो वो 6 साल बाद वाली आयु हो गई थी। तो 17 और x की जगह पे 2, यही हमारे शेखर की आयु होगी। 17 गुणते 2, 17 2 नहीं 34। हमें 6 जोड़ना नहीं है, 6 जोड़ देंगे तो आपको 6 साल बाद वाली आयु मिल जाएगी जो कि वर्तमान नहीं रह जाएगी। तो 34 आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका सही जवाब हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी।